नमस्ते। आज की ये जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें दिमागी सुकून, मेंटल पीस कैसे मिले, कभी सोचा है? चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी, एक प्राचीन भारतीय जड़ी बूटी की, शंख पुष्पी। सदियों से इसे एक बेहतरीन ब्रेन टॉनिक माना जाता रहा है। आज इसी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई ऐसा पौधा जो हजारों साल पहले खोजा गया था, वो आज के जमाने के स्ट्रेस और एंग्जाइटी में सच में काम आ सकता है? मतलब क्या ये वाकई मुमकिन है? चलो मिलकर इस पुराने ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या छिपा है। अच्छा, इसके फायदों पर तो हम आएंगे ही, पर उससे पहले चलो इस पौधे से जरा जान पहचान कर लेते हैं, है ना? आखिर ये है क्या, दिखता कैसा है और साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका साइंटिफिक नाम है कॉन्वॉल्वुलस प्लूरिकॉलस। ठीक है, ये तो हो गई विज्ञान की बात। पर जो चीज इसे सच में खास बनाती है वो है इसका इतिहास। आप सोचिए, हजारों साल पहले आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक चरक संहिता में इसे मेद्य रसायन कहा गया। अब ये मेद्य रसायन क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी चीज जो सीधे सीधे आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी पर असर करती है। कमाल है ना? और इसका नाम शंख पुष्पी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये नाम आया है इसके फूलों से, जो बिल्कुल शंख मतलब कॉन्च शेल जैसे दिखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जमीन पर फैला हुआ एक छोटा सा प्यारा सा पौधा और उस पर ये नीले या सफेद रंग के नाजुक से फूल। सच में जैसे कुदरत ने कोई छोटी सी कलाकारी कर दी हो। वैसे इसके और भी कई नाम हैं, और हर नाम अपने आप में कहानी कहता है। जैसे एक नाम है मंगल्य, जिसका मतलब है कुछ शुभ, कुछ ऑस्पिशियस। एक और नाम है विष्णुगंधा, जो इसकी पवित्रता को दिखाता है। और हाँ, मेद्या तो है ही, जैसा हमने अभी बात की। ये नाम तो सीधा सीधा इशारा करता है इसकी ब्रेन बूस्टिंग पावर की तरफ। ठीक है, तो अब जरा इसे आयुर्वेद के नजरिए से देखते हैं। देखिए, आयुर्वेद में ना हर जड़ी बूटी की एक तरह की कुंडली या प्रोफाइल होती है, जिसे रस पंचक कहते हैं। इसमें 5 चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये बूटी हमारे शरीर और मन पर कैसा असर डालेगी। तो चलिए शंखपुष्पी का ये आयुर्वेदिक ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो इसका स्वाद है कड़वा और मीठा, और ये पचने में हल्की है। पर यहाँ 2 बातें हैं जो सबसे जरूरी हैं। पहली, इसका वीर्य मतलब इसकी तासीर, वो ठंडी है, कूलिंग है। और दूसरी चीज, इसका प्रभाव, यानी जो उसका मेन एक्शन है, वो है मेध्य, मतलब एक पावरफुल ब्रेन टॉनिक। ये 2 चीजें याद रखिए। अब ये जो शीत वीर्य वाली बात है ना, यानी इसकी ठंडी तासीर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, जब कोई गाड़ी का इंजन बहुत गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं, राइट? बस ठीक वैसे ही जब हमारा दिमाग स्ट्रेस, टेंशन, चिंता से एकदम गर्म हो जाता है, तो शंख पुष्पी की ये ठंडी तासीर उसे शांत करने का, उसे कूल डाउन करने का काम करती है। एक और मजेदार बात बताऊं, पुराने ग्रंथों में ना इसके फूलों के रंग के हिसाब से 2 तरह की शंख पुष्पी बताई गई है। जो सफेद फूलों वाली होती है, उसे शरीर की गर्मी मतलब पित्त को शांत करने के लिए ज्यादा अच्छा मानते हैं। और जो नीले फूलों वाली होती है, उससे खास तौर पर दिमाग और याददाश्त के लिए सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल माना गया है। तो ये ठंडी तासीर और ये मेद वाला एक्शन, ये दोनों मिलकर आखिर हमारे दिमाग के लिए करते क्या है? चलो अब इसके प्रैक्टिकल फायदों को देखते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, ये एक मेध्य रसायन है। याद है ना, हमने अभी बात की थी। मतलब आयुर्वेद में ये उस दवा को कहते हैं जो सीधा आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस को बढ़ाती है। ये इसका मेन काम है, प्राइमरी फंक्शन। और यही वजह है कि सदियों से लोग इससे अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए, लर्निंग एबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मतलब ये हमारे सोचने, समझने और सबसे ज़रूरी कॉन्सेंट्रेट करने की पावर को सपोर्ट करती है। इतना ही नहीं, इसे मनोबलवर्धक भी कहते हैं। मतलब जो मन के बल को बढ़ाए, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए। और इसीलिए एंग्जाइटी और स्ट्रेस जैसी सिचुएशन में ये एक बहुत ही कारगर ट्रेडिशनल रेमेडी मानी जाती है। और याद है वो ठंडी तासीर वाली बात, वही कूलिंग इफेक्ट, वो इसे निद्राजनक भी बनाता है। मतलब नींद लाने में मदद करने वाला। खास तौर पर तब जब नींद ना आने की वजह बेचैनी हो, दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हों या मेंटल फटीग हो। और देखिए, ये सब सिर्फ पुरानी बातें या मान्यताएं नहीं हैं। आज की मॉडर्न साइंस भी जब इसे स्टडी करती है तो इसमें कुछ एक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे कि एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स।
और साइंटिस्ट का मानना है कि यही वो केमिकल हैं जो इन ब्रेन बेनिफिट्स के पीछे हो सकते हैं। तो ये एक तरह का संगम है जहां पुराना ज्ञान और नई साइंस दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या करती है और क्यों करती है। अब सवाल आता है कैसे का, मतलब ट्रेडिशनली इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। आयुर्वेद की एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो नेचर की हर चीज का सम्मान करता है। इसीलिए शंख पुष्पी का सिर्फ कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि जड़, तना, पत्ते, फूल, फल, मतलब पूरा का पूरा पौधा इस्तेमाल होता है। इसे कहते हैं पंचांग, यानी 5 अंग। और इसे ट्रेडिशनली पाउडर, जिसे चूर्ण कहते हैं, या काढ़े यानी क्वाथ, या फिर एक्सट्रैक्ट के रूप में यूज किया जाता है। और इसकी इफेक्टिवनेस का एक और सबूत ये है कि ये बहुत सारी फेमस आयुर्वेदिक दवाइयों का मेन इंग्रेडिएंट है। आपने शायद सुना होगा शंख पुष्पी सिरप, या सारस्वतारिष्ट, या ब्राह्मीवटी। इन सब में शंख पुष्पी का इस्तेमाल होता है और ये सभी मेंटल हेल्थ और क्लैरिटी के लिए जानी जाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि शंख पुष्पी एक ऐसा ब्रेन टॉनिक है जो एक तरफ तो हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, और दूसरी तरफ मन और शरीर दोनों को एक तरह का सुकून, एक शांति देता है। तो शंख पुष्पी की एक कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज जब हम सब मेंटल पीस और फोकस के लिए नए नए हैक्स, नई नई तकनीकें ढूंढ रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि असली जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे आसपास इन प्राचीन जड़ी बूटियों की जड़ों में ही छिपा हो? इस पर सोचिएगा जरूर।